हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट रॉबर्ट बर्न्स की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है ए विंटर नाइट। ए विंटर नाइट हिंदी मीनिंग एक शीत रात्रि। सबसे पहले हम द पोएट रॉबर्ट बर्न्स के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट बर्न्स का जन्म 25 जनवरी 1759 को स्कॉटलैंड के एक छोटे गांव एलुवे में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन उनमें काव्य प्रतिभा अत्यंत अद्भुत थी। उन्हें स्कॉटलैंड्स नेशनल पोएट कहा जाता है। उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं, प्रकृति प्रेम, करुणा, समानता और सामाजिक न्याय के भावों से भरी हुई है। उन्होंने अपने समय के समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय और अमीरी गरीबी के भेद को बड़ी संवेदना से व्यक्त किया। उनकी प्रमुख कविताएं हैं ए रेड रेड रोज, ए फॉन्ड किस, ए विंटर नाइट, टू ए माउस, टू ए लाउस, द कटर सैटरडे नाइट आदि। ए विंटर नाइट रॉबर्ट बर्न्स की एक भावनात्मक और गहरी संवेदना से भरी कविता है। यह कविता 1786 से 1787 के आसपास लिखी गई थी। इसमें कवि ने एक ठंडी, बर्फीली, भयानक शीत रात्रि का दृश्य चित्रण किया है, जिसमें ठंडी हवा, बर्फ, अंधकार और एकाकीपन का वातावरण है। परंतु ये कविता केवल प्राकृतिक वर्णन नहीं है, ये मानवीय संवेदना, करुणा और सहानुभूति का एक गहरा प्रतीक है। बर्न्स ने इस कविता में ये दिखाया है कि कठोर सर्द रात में जब जानवर, पक्षी और गरीब मनुष्य ठंड से कांप रहे होते हैं, तब संवेदना शून्य समाज अपनी विलासिता में डूबा रहता है। कवि का मन इन दुखी प्राणियों के लिए करुणा से भर उठता है। अब हम इस पोएम का सामरी के बारे में बात करेंगे। एक शीत रात्रि में कवि अपने घर में बैठा है। बाहर ठंडी हवा तेजी से चल रही है, बर्फ गिर रही है और रात का सन्नाटा भयावह है। पेड़ झुक गए हैं, टहनियाँ टूट रही हैं और पूरी प्रकृति पीड़ा में कराहती प्रतीत होती है। कवि उस दृश्य को देखकर अत्यंत व्यथित हो जाता है। वह सोचता है कि ऐसी ठंडी और निर्दयी रात में वे छोटे छोटे पक्षी जो पेड़ में या झाड़ियों में बसेरा करते हैं, वे कैसे ठंड सहते होंगे। वह कल्पना करता है कि वे बेचारे जीव ठंडी हवा में ठिठुर रहे होंगे, उनके घोंसले उड़ गए होंगे और उनके बच्चे कांपते होंगे। इसके बाद कवि का ध्यान मनुष्य की ओर जाता है, विशेषकर उन गरीब और बेघर लोगों की ओर जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई आश्रय नहीं है। कवि की करुणा उमड़ पड़ती है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उन लोगों और प्राणियों की रक्षा करे जिनके पास कोई सहारा नहीं है। फिर कवि सोचता है कि जो लोग अमीर है, आरामदायक कमरों में आग के पास बैठे हैं, उन्हें भी अपने सुख का एहसास तभी होना चाहिए जब वे दूसरों के दुख को महसूस कर सकें। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के दुख में संवेदना रखता है। अब हम इस पोएम की मेन थीम्स, मुख्य विषय के बारे में बात करेंगे। प्रकृति का कठोर रूप। बर्न्स ने शीत रात्रि का वर्णन जीवंतता से किया है। ठंडी हवा, बर्फ, अंधकार और डरावना वातावरण कविता को प्राकृतिक सौंदर्य के यथार्थ से जुड़ता है। करुणा और मानवता। कविता का केंद्र भाव करुणा है। कवि को ठंड से पीड़ित पक्षियों, जानवरों और गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति है। सामाजिक समानता। कवि का संदेश है कि अमीर और गरीब दोनों एक ही ईश्वर की संतान है। मनुष्य को दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उन प्राणियों की रक्षा करे जो संकट में है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ए विंटर नाइट केवल एक ठंडी रात का वर्णन नहीं है, बल्कि यह कविता मानवीय करुणा, संवेदना और समानता की पुकार है। रॉबर्ट बर्न्स हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की कठोरता के सामने मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका दयालु हृदय है। कविता का संदेश सार्वभौमिक है। दूसरों के दुखों को महसूस करना ही सच्ची मानवता है। रॉबर्ट बर्न्स इस कविता के माध्यम से ये सिखाते हैं कि मनुष्य का सच्चा मूल्य उसकी संवेदना में है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता तो उसका जीवन अधूरा है। कवि का संदेश है कि हमें हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, के प्रति करुणा रखनी चाहिए। यह था ए विंटर नाइट पोएम की सामरी।